तो स्टूडियो वन से ही शुरुआत करते हैं। स्टूडियो वन में रिकॉर्डिंग के लिए ट्रैक ऐड करने का ये विंडो, ये सब तो मालूम ही होगा, ये सब मालूम है। है ना। ठीक है। अब जब रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मेरा माइक ऑन हो गया, हाँ उसका जो सेटिंग है इस पर क्लिक करेंगे। इनपुट जी। आउटपुट का तुम्हारा जो साउंड कार्ड है वो यहाँ रहता है। हम्म। कितने इनपुट का साउंड कार्ड है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा इनपुट्स हैं, जी जी। और आउटपुट का बाजू में। हम्म। ये सब सेटिंग्स जो है इसके बारे में मालूम है सब। हाँ सैंपल मालूम है। रेट, रेजोल्यूशन। सैंपल रेजोल्यूशन सब मालूम है। ठीक है। स्ट्रेच ऑडियो फाइल्स टू सॉन्ग टेम्पो। इसके बारे में बता दीजिए। तो जब ये मोड ऑन रहेगा तो जो भी जी। लूप्स या फाइल्स तुम जिसके अंदर टेम्पो इंफॉर्मेशन है हाँ। वो अपने प्रोजेक्ट में लोगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच करेगा तुम्हारे अच्छा टेम्पो के हिसाब से। अच्छा। अच्छा, ऑटो ये डिटेक्ट करेगा। मतलब जैसे लूप्स हैं पुराने, अगर लूप्स होंगे टेम्पो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मैनुअली स्ट्रेच करना पड़ेगा। लेकिन अगर नया है उसमें, तो उसमें हो जाएगा। हाँ, नया मतलब 4-5 साल पुराने लूप्स भी उसमें टेम्पो इन्फॉर्मेशन रहती है। अच्छा। तो ये मोड ऑन रहेगा तभी वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो हाँ इंपोर्ट करने के बाद वो स्ट्रेच नहीं होगा, उसको मैनुअली स्ट्रेच हाँ। करना पड़ेगा। व्हेन अपलोडिंग मास्टरिंग फाइल, ये तो मास्टरिंग के टाइम का है हम्म। और वो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं वो, है ना। अप्लाई चेंजेस, यस। ये है तुम्हारा मेटा डेटा। अगर MP3 बनाते हैं हम एक्सपोर्ट के टाइम पे, हाँ तो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन डाल के रखोगे जी। वो तुम्हारे MP3 में इंसर्ट हो जाएगा कन्वर्ट। ऑटोमेटिकली। सॉन्ग अच्छा राइटर, अच्छा अच्छा। कंपोजर, अरेंजर वगैरह वगैरह वो सब, है ना। ठीक है। ठीक है ना। और ऑडियो सेटअप ये हो ही गया। हाँ ये तो सेटअप एक कॉमन बार है। करके उसको मेक डिफॉल्ट कर दो तो हर बार प्रोजेक्ट में सेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप फिर जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, जो सेटअप तुमने यहाँ किया है और उसे डिफॉल्ट किया है, हाँ वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम वही लोड होगा। ठीक है। ठीक है। और ये सारी सेटिंग हम एक्सपोर्ट करके सेव करके भी रख सकते हैं। जैसे ठीक है। फॉर्मेट हुआ सिस्टम, और उसके बाद से मतलब फिर इंपोर्ट करके वापस से रीसेटिंग करनी समझ हो गया तो मैं, उसको फाइल उसको वहां इंपोर्ट, से फाइल रन कर देंगे तो वो चल जाएगा। इंपोर्ट इंपोर्ट हाँ फाइल इंपोर्ट ठीक कर है। लेंगे सिस्टम में जहाँ भी सेव किया है। तो ठीक है। ये तो हो गया चलिए। बेसिक का प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे। जी अब मिडी चैनल क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे जाना, जैसे प्लस का साइन है, मैंने ऑडियो ट्रैक ऐड किया। जी। मिडी के लिए इसका जरूरत नहीं है क्योंकि वो ड्रैग एंड ड्रॉप, पता ही है ना। कोई भी प्लगइन ड्रैग एंड हम्म ड्रॉप किया तो ऑटोमेटिकली ट्रैक बन जाएगा, प्लगइन लोड हो हम्म। जाएगी। ठीक है। और इसकी प्लगइन जो हैं जी प्रेसोनस की, जी। इनके बारे में, सबके बारे में मालूम है कौन सी ना प्लगइन अभी है। तो डाली नहीं उसके अंदर। नहीं, ये तो वहाँ साथ डाल। में इंस्टॉल होती है ना। हाँ जो इम्पैक्ट, है थोड़ी बहुत। मिटाई, मजीटो, यूज नहीं किया ना इसका। प्रेजेंस इसका और यूज नहीं। सैंपल। अच्छा। इसका यूज नहीं किया। तो ये प्रोग्रामिंग बेस्ड है प्लगइन। हमने इंस्ट्रूमेंट विंडो में है ना, अगर जब फर्स्ट टाइम अच्छा। खोलोगे तो ये होम पे आएगा। तो ये सारे जी। टैब शो कर रहा है, ये सेम टैब है जो हाँ। ऊपर है। तो इंस्ट्रूमेंट टैब में जाएंगे समझ। तो ये सारे प्रीसोनस के लोड होंगे। ये बाद में जब हम थर्ड पार्टी इंस्टॉल करेंगे तभी ऐड होंगे, बाकी जैसे शो कर रहा है ना। समझ गया मैं। जी जी। तो शुरुआत में तुमको ये 5 प्लगइन साथ में लोड होके मिलेंगे। अभी बिल्कुल। डेटा भी तुम्हारे पास है तो इसके अंदर डेटा रहेगा। विदाउट जी। डेटा इंस्टॉल करोगे तो जैसे इम्पैक्ट लोड करोगे, रिप्लेस कर देते तो ये ऐसा ब्लैंक, और यहाँ आपका क्लिक करोगे यहाँ कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत हम्म एक दो अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो ये सब लाइब्रेरी जो है इसकी है वो नहीं होगी। ये जी। तो देखो इनपुट आउटपुट अपने आप कनेक्ट कर लेता है। इसने ठीक है। इनपुट भी ले लिया है, आउटपुट भी ले लिया। लेकिन कभी अगर इनकेस ऐसा होता है जैसे आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई हम्म प्लगइन लोड की, हम्म तो हमें तो यहाँ देखना है, आउटपुट चेक करना है। आउटपुट अगर उसका हम्म यहाँ से, अगर समझो मैंने 5-6 प्लगइन लोड की हुई हैं, हम्म। यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं कौन से प्लगइन हमें यूज करने हैं। आउटपुट ओके, यहाँ से हम उसको पाथ दे सकते चेंज हैं। कर सकते हैं। सपोज तुमने इम्पैक्ट भी डाला हुआ है, प्रेजेंस भी डाला हुआ है, स्टाइलिश आरएमएस में हम्म भी डाला हुआ है, मिडी हम्म। चैनल एक डाला है, हाँ
तो एक ही में सपोज चेक किया, उसमें साउंड नहीं समझ में आया, तो दूसरा चैनल हमको बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में यहाँ सब शो ओके करेंगे, है ओके ना। ओके ओके ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले प्लगइन, ये हम्म इम्पैक्ट XT। ये हम्म, बेसिकली ड्रम मशीन है। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में जो मेन बोलते हैं ना सेक्शन वाइज इन्होंने प्लगइन्स दिए हैं। हम्म ये पूरा हम्म, ड्रम से रिलेटेड है, ड्रम अच्छा मशीन बोल सकते हैं। हाँ हाँ माइटाई जो है जे- वो सिंथेसाइजर है। अच्छा मोजिटो एनालॉग सिंथेसाइजर, इसमें अच्छा सब एनालॉग रिलेटेड साउंड्स हैं। अच्छा इसका सर विजुअल भी देखोगे तो पूरा एनालॉग सिंथ जैसा ही है ना। अच्छा अच्छा ये जी डिजिटल, सर ये डिजिटल जी सिंथेसाइजर माइटाई। अच्छा प्रेजेंस दोनों, ये सैम्पलर अच्छा प्लस सिंथेसाइजर, जैसे कॉन्टेक्ट अच्छा समझ गया मैं। है ना। सैंपल बेस लाइब्रेरी जैसे कॉन्टेक्ट की होती है, जी और साइलेंट जो है वो प्रीसेट बेस है। साइलेंट के अच्छा 1000 प्रीसेट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 MB के होंगे या 2 MB के। लेकिन अच्छा इसके 10 प्रीसेट 5 GB भी हो सकते हैं, क्योंकि सैंपल बेस है। अच्छा दूसरी फाइल भी आ गया। हाँ, तो मतलब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, जो 5 टाइप की जो प्लगइन्स होती है जो उन्होंने दी है, हाँ क्या डिफरेंस हाँ है। एक रिदम बेस, ये सिंथेसाइजर, डिजिटल सिंथेसाइजर, हाँ एनालॉग और ये सिंथेसाइजर, डिजिटल ये और ये सिंथेसाइजर प्लस डिजिटल हो गया। सैम्पलर। सैम्पलर अच्छा डिफरेंट ये होता है सिंथेसाइजर से। इसमें सैम्पलिंग करने के सिंथेसाइजर, लिए। हाँ सैम्पलिंग, वही जैसे कॉन्टेक्ट है, समझ गया मैं। कॉन्टेक्ट सैंपल बेस्ड सिंथेसाइजर है ना। जी और लास्ट है सैम्पलर, ये सिर्फ सैम्पलर है, सैंपल अच्छा वन जो है। ये 5 प्लगइन जो है, अच्छा 3 4 5। जी हम्म पहले इम्पैक्ट देखते हैं। तो इम्पैक्ट XT में जैसे हमने लोड किया कोई भी प्रीसेट, या ठीक अलग अलग प्रीसेट लोड करके, हिप हॉप है और लॉन्ज म्यूजिक, मतलब जॉनर के हिसाब से किट बनाई हुई ओके है। ओके ओके और हम खुद की भी बना सकते हैं, जैसे इसमें देख रहे हो माई किट्स, ये मैंने अपनी बनाई हुई है किट्स, मल्टी किट्स अच्छा अपने अच्छा सैंपल्स अच्छा की। ठीक है। तो हमारे पास जो सैंपल्स होते हैं उसकी भी हम किट बना के हम्म रख सकते हैं। तो ये इजी ठीक है पड़ता है, क्योंकि ठीक इसमें है एडिटिंग के ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, अच्छा है ना। तो जैसे मैंने ये प्रीसेट लोड किया, कोई भी मान लो हम्म हिप हॉप वाला, ये हिप हॉप अंडरग्राउंड, जी अब ये साउंड आ गए सब। तो ABCDEFGH, ये क्या है, इसके हम्म बैंक्स हैं। जैसे ये ओके 16 साउंड का, समझ गया। है एक ना, किट के अंदर 16 पैच सोलह का, सोलह ये एक एक बैंक पैच है। है। ठीक है ये 16 देखो, और ये ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि इसमें साउंड ठीक है लोडेड नहीं है। फिर ये हम्म 16, फिर ये 16, फिर ये 16, कितने साउंड्स 8 का एक तुम्हारा पूरा पैच सेव करके रख हाँ सकते हो, इसलिए इजी पड़ता है सैंपल्स यूज करने के लिए, ठीक है है ना। तो अब ये जो कंपनी की तरफ से है, इसमें लोगों ने 16 साउंड ही दिया है। लेकिन हम जो हम्म अपना बनाते हैं, जैसे ये मैंने बनाया, देखो माई किड्स का, अगर मैं मल्टी किड, एक किड्स हाई एट का ये बनाया हुआ है, हम्म ये लोड करता हूँ, अगर ये लोड कराए, अब ये 16, फिर ये 16, फिर ये 16, सब हाई एट, एक इसमें किक्स भी है, देख रहे हो? अच्छा ये सब किक्स और हाई एट्स का मैंने बना के अपना रखा हम्म हुआ है मेरे पास जो सैंपल है। तो वहां सर्च करने की वजह, मैं सीधा मेनू में मुझे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे मैं लोड करके सर्च कर हम्म सकता हूँ। तो ये इसका अच्छा प्लस पॉइंट है कि अपने सैंपल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा, चलो इसी में रखते हैं। तो सबसे पहला विंडो है ये एडिटिंग का, ये पर सैंपल एडिटिंग का है ना। ठीक है जो टैब पैड सेलेक्ट किया है, सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया है, तो ये अभी ये सैंपल जी शो कर रहा है, ये किया तो जी ये शो कर रहा है। ये कर रहा है। तो जो हमको एडिट करना है, सपोज ये एडिट करना है, तो अब ये हम्म इसमें एडिट करने के लिए सबसे पहले ये ऑप्शन तुम्हारे पास स्टार्ट पॉइंट, हम्म कहाँ से सैंपल शुरू होगा। हम्म और अगर तुम गौर से देख रहे हो तो ये ऑटोमेटिक इस मतलब वैसे फ्रीली नहीं जा रहा है, स्नैप हो बार रहा है, बा, बार स्नैप पे हो जा रहा है। रहा है। बार हाँ नहीं, बार पे जा बार अच्छा नहीं, तो स्नैप हो रहा सैंपल है।
ये हो रहा है जीरो क्रॉसिंग पे, मतलब जहाँ पे साइलेंस है। अच्छा ये जो वेव फाइल है ना, जब जी पूरा साइकिल कंप्लीट होता है वहाँ साइलेंस है। जी। ये जो टॉप में जा रहा है, यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, है ना। तो अभी देखो ये सीधा नेक्स्ट साइकिल पे गया, बीच में ओके, रुका नहीं। साइकिल वाइज हो रहा है, ये साइकिल वाइज हो रहा है। हाँ, साइकिल वाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर बीच में कहीं अगर ये रुकता है तो क्या होगा, क्लिक्स पॉप्स जो आते हैं ना, हाँ। वो सैंपल्स अगर बीच में से कहीं शुरू होता है तो आते हैं, अच्छा, है ना। समझ गया, साइकिल से शुरू हो रहा है, अगर बीच में शुरू होगा तो फिर तो इसका बीच में वो ही शुरू मिल होगा तो पाएगा वो क्या? ये आएंगे फिर क्लिक्स समझ पॉप्स। गया मैं। तो सैंपल्स ये हम्म इसमें अच्छा फीचर है। तो स्टार्ट पॉइंट ये, एंड पॉइंट हम्म सेम ये। तो सैंपल जैसे कोई लंबा सैंपल है, हमको पूरा यूज नहीं करना है, या कोई लूप है, जी तो सेलेक्ट जी। करके उतना ही पार्ट, जैसे मैंने अगर इतना सेलेक्ट किया और मैं प्ले हाँ, करूंगा तो इतना ही पार्ट प्ले होगा। कौन से वाला, लेफ्ट साइड वाला? हाँ, ये लेफ्ट स्टार्ट पॉइंट तो चाहिए ही ना। हाँ लेफ्ट हाँ, जो समझ है गया वो मैं। एंड के लिए है, लेंथ। समझ गया मैं, और लेंथ को कम स्टार्ट ज्यादा पॉइंट जहाँ से करना है। रखेंगे वहां से शुरू होगा। अगर सपोज मुझे ठीक है इसका जो अटैक ठीक है है वो ठीक। नहीं चाहिए, खाली बूम बूम, ये जो आगे का जो हाँ, बस एक बूमीनेस है टुक सिर्फ टुक उतना टुक चाहिए। टुक। ठीक है, हाँ, समझ ये गया। टप 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 हो जो उसका अटैक होता है, और यहाँ पे इसका बॉडी, जी है ना। जी। फिर ये जूमिंग के लिए अगर जैसे डीपली कुछ एडिट करना है तो विजुअली हम इसको देख सकते हैं। और शिफ्ट होल्ड करके माउस हम्म। स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट राइट, राइट, तो ये अच्छा, लेफ्ट। शिफ्ट शिफ्ट को होल्ड होल्ड कर। करके, है ना। ठीक है। तुमने अपने पास लोड करके रखो, और एक सैंपल ना अपने कंप्यूटर में से ड्रैग कर लो। इसमें इसमें कोई भी, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने बताया ना स्टूडियो वन में। अच्छा, तो अभी हाँ, तो ताकि हैंड टू हैंड करके वहाँ पे देखते रहोगे ना। रुक जाइए, फिर मैं करता हूँ। सैंपल्स हैं, जैसे मेरे पास ये सैंपल्स है, ये ड्रम सैंपल्स आ गए, क्लैप्स आ गए। अभी अच्छा। क्लैप्स में से कोई भी, मैं सुना मैंने ये एक क्लैप लेके सीधा इधर ड्रैग कर दिया। ड्रैग कर देंगे तो ये इसमें लोड हो जाएगा। ऐसे कोई भी एक सैंपल ले लो ताकि साथ में ये कर सको, हम्म, अलग कर करके ठीक है। देखते भी रहो तो। ये थोड़ा सा आप विंडो को मिनिमाइज करें, आप थोड़ा सा अपनी कौन सी विंडो? अपनी ये स्टूडियो वन की विंडो थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें, एक सेकंड। तो मैं वहां आ जाऊंगा ना। नहीं, यहाँ तो हाँ, मेरा तो आ ही नहीं रहा है स्क्रीन। नहीं तो आपका क्या आ रहा स्क्रीन डबल क्लिक करके तुमने फुल स्क्रीन करा होगा ना, तो डबल क्लिक करो, छोटा करो, तब दिखाएगा हमारा है? डेस्कटॉप। अच्छा वो मेरे नीचे करने से नहीं, मेरे ही डेस्कटॉप दिखाएगा ना फुल स्क्रीन है तो। अच्छा अच्छा, इसमें डबल हो नहीं क्लिक रहा करो मेरा। स्क्रीन पे कहीं भी तो वो छोटा हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो स्टूडियो वन तो इससे खोल के बढ़िया। उसमें जो भी तुम्हारा जहाँ पे लूप्स या फाइल्स तुम्हारे पास हैं, वहां से ड्रैग कर लो कोई भी एक सैंपल। एक टैब में भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि एग्जांपल के लिए अपना एक ही वही मिक्सर वाला सिस्टम है। समझ गया एक मैं। टैब पे जो हम कर सकते हैं वो टोटल जितने भी है सब पे सेम चीज कर सकते हैं। तो अब ये जैसे सैंपल्स है, इस पे प्ले वो ड्रैग करने के बाद उस पर क्लिक करोगे तो वो सैंपल तुम्हारा प्ले होगा। हाँ, हो रहा है। हो रहा है ना। तो अगर मैं कीबोर्ड पे अपने जो पैड्स है मेरे पास, उस पे जी। उस पे क्लिक करूंगा तो मैं वहां से भी ट्रिगर कर सकता हूँ। और जो कीज होती हम्म हैं हम्म अपना कीबोर्ड की, उससे भी हम्म। ट्रिगर कर सकता हूँ, कीबोर्ड से कर रहा हूँ तो, अच्छा, है ना। ये तो हो गया ट्रिगरिंग समझ। का। ठीक है। अब स्टार्ट और एंड पॉइंट यहाँ में शो भी कर रहा है, ये जो यहाँ दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन। हम्म। अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सैंपल्स है। अभी इसके सैंपल में 13,054 13,054 सैंपल्स हैं इस सैंपल में, पर्टिकुलर बताइए सैंपल में। बताइए बताइए। ये पूरा दिखा रहा है? तो यहाँ देखो, यहाँ 48,847 सैंपल्स हैं। अब इसमें जो मेरे में दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है 35,000, नहीं, इसमें दिखा रहा है 3,52,256। हाँ, तो तुमने लंबा फाइल लिया होगा ना। सैंपल्स क्या हाँ होते हाँ। हैं, ये मालूम है, सैंपल्स और बिट डेप्थ ये सब मालूम है। ना बताओ ना सर, ये तो सीखना तो है। वो तो
शुरुआत है, अगर वो नहीं, वो तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो सब तो बेसिक है। जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया, क्या बेस पे किया है, हम्म वो तो सबसे, और इससे मतलब ये तो आगे की चीज है बेसिकली, तो मालूम होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने पूछा था तुमसे, तुमने बोला सब मालूम है मुझे ये सब, जो सैंपल्स का मैंने पूछा था, सैंपल्स और बिट वो सैंपल्स रेट के बारे में ये। पता किया था ना आपने? हाँ, तो सैंपल रेट क्या होता है पता है? हाँ जैसे हाँ 48 हर्ट्ज का हो गया, ये ये 24 तो बिट हो गया, वैल्यू ये है। ये वैल्यू है है इसकी। क्या, मतलब किस चीज की वैल्यू है? ये इसका ऑडियो फाइल का वैल्यू है, इसका सैंपल का, सैंपल रेट जिसको बोलते हैं कि कितने सैंपल रेट पे रिकॉर्ड होना है। तो नहीं, ऐसा नहीं है बेसिकली। एनालॉग से डिजिटल में जब कन्वर्ट किया है, तो जो हमारा साउंड कार्ड है, ए टू डी कन्वर्टर होता है ना उसमें, हाँ 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 जी। ए टू डी कन्वर्टर जिसको हम बोलते हैं, वो जी क्या करता है, एनालॉग सिग्नल जो, जैसे ये माइक पे मैं बोल रहा हूँ, अभी ये कहाँ जा रहा है, हाँ, साउंड कार्ड में। साउंड कार्ड से ऐसे डिजिटल में तो कन्वर्ट कर साउंड रहा कार्ड है से ये। ये जाता है कन्वर्टर पे। जी तो कन्वर्टर जो करता है, एक सेकंड में कितने सैंपल्स हमको कन्वर्ट हम्म है, ये उसकी वैल्यूज है। अच्छा यानी कि रेजोल्यूशन, वेव फाइल का रेजोल्यूशन अच्छा, बोल सकते हो। जैसे पिक्चर में कैसे पिक्सल होती है, समझिए पिक्सल्स होते हैं। जैसे पिक्सल्स ठीक होती है। है वैसा क्वालिटी। अच्छा तो बेसिकली ये वो है, यानी अच्छा एक सेकंड में 44,100 सैंपल्स, अच्छा। एक सेकंड में, एक ये एक रेजोल्यूशन हम सेकंड। रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा मतलब ये टाइमिंग वाइज, इसीलिए अच्छा। सैंपल रेट अगर चेंज होता है तो देखो टाइमिंग चेंज होता है ना फाइल का, हाँ ये 2 सेकंड में होगा। स्लो या फास्ट हो जाता है। अगर 48 का तुम 44 में 96 इंपोर्ट का करोगे जीरो, तो 96 में ज्यादा हो जाता है, जीरो हो 96 जाती है। बेसिकली इसका डबल है। हाँ 44 का डबल तो ये जीरो 88, हो जाएगा। यानी जीरो कैसे होगा, नहीं नीचे आ रहा है 44 96 का जीरो। डबल, 44 अच्छा 88 है, 88.2 88 है, है। देखो 44.1 का डबल हो गया 88.2, हाँ है ना, ऐसे टाइमिंग भी बढ़ चलता गया है। इसका। हाँ, तो ये डबल चलता है, 48, ठीक। 44 का 88, 88 का 176.4, ये इसका डबल। वैसे ही ये 48 का 4 सेकंड का हो डबल गया। 98, 96, 96 का डबल 192। हम्म ठीक है। तो ये एक अच्छा सेकंड जिसमें में जब हम 48 का, सपोज हमने ये यूज कर रहे हैं, तो एक सेकंड में 48,000 सैंपल्स का इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रेजोल्यूशन अपनी हम्म, फाइल का। जैसे अच्छा जैसे रेजोल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे फाइल साइज भी बढ़ता है। हम्म। लेकिन अब जैसे कॉन्टेक्ट यूज करते हो, हम्म कि जो सैम्पलिंग होती है, ये जो हम यूज करते हैं प्लगइन्स, जिसमें जो हम्म डेटा होता है, तो ये हम्म सैंपल जो लोग रिकॉर्ड करते हैं, लूप्स हो गए, अच्छा 192 पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि रेजोल्यूशन जो अच्छा, उनका होता है हाईएस्ट रेजोल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा हो। ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियसली। जो कंप्रेस करें तो उसकी क्वालिटी घटे ना। हाईएस्ट क्वालिटी जो अवेलेबल है उस पे डेटा उन लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम अच्छा लोग क्या करते वन हैं, जब तुम प्ले करते हो सिंथ या कोई भी चीज जी कीबोर्ड से, हम्म ऑडियो बनाने से पहले, तब हम्म वो साउंड पावरफुल, ब्रॉड और हैवी साउंड करता है, राइट? लेकिन जी जब उसको ऑडियो में बाउंस मार लेते हो, ऑडियो बाउंस करने के तो बाद उसकी उसमें वो क्वालिटी पावर नहीं लगती है। ना ना, वो फीका फीका लगता है बहुत। क्यों? हमने 48 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हमने 192 का सैंपल 48 में बाउंस कर दिया, यानी कि 4 टाइम उसकी क्वालिटी हमने डाउन कर दी, हम्म, राइट? समझ गया मैं। तो ओरिजिनल चीज, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि यार फिल्म के गाने कितने ब्रॉड साउंड करते हैं, या एनालॉग गाना, जो पहले का जो तो एनालॉग सर, साउंड था, सर वो जैसे आज। 192 जो सैंपल रेट है, हम्म, अगर हम इसको लेके करते हैं तो उस पर तो प्रोसेसर पे बहुत हैवी लोड पड़ेगा, इसका मतलब इसके ऊपर तो। ऑब्वियसली वो पड़ता ही है, इसलिए तो हैवी सिस्टम बाहर जो फॉरेन, अब इंग्लिश गाने जो हम सुनते हैं, वो लोग 192 हाँ के ऊपर ये करते हैं, तभी उनका साउंड इतना पावरफुल पंची आता है। प्लस दूसरी चीज, एक चीज और है, अभी जैसे मैं मिडी हम्म में यूज कर रहा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट में मिडी में यूज कर रहा हूँ, कौन सा इम्पैक्ट। जी अब ये जो इन लोगों हाँ ने सैम्पलिंग किया है, ये किक जो है, ये 192 पे हम्म सैंपल की हुई है।
अगर मैं मेरा सिस्टम इतना फास्ट इनफ है कि सारी फाइल, सारी जो ट्रैक्स है मेरे, वो मैं मिडी ही रखूं, ऑडियो में कन्वर्ट करूं ही नहीं, तो मैं ओरिजिनल क्वालिटी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैं ऑडियो ट्रैक में कर सकता हूँ मीडियो में भी कर सकता हूँ, है ना। इंसर्ट मेरे पास, हाँ इंसर्ट भी है, सेंड्स भी है, पैन, म्यूट, सोलो, सारे फीचर्स जो हाँ, ऑडियो तो फिर ट्रैक पे उसको होते हैं उसको मीडियो पे भी है। वो उसको कन्वर्ट करने के बाद तो कन्वर्ट करने के मतलब बाद ही जब अपना लॉस होता है ना। और स्टूडियो वन में तो चलो एक फीचर, तो पहले जो नॉर्मली हम लोग बाउंस मारते थे, तो हम्म एक चीज होती है डिथरिंग, सुना हम्म है डिथरिंग? नहीं नहीं सुना। हाई रेजोल्यूशन से लो रेजोल्यूशन पे जब भी जाना है, तो डिथर हम्म प्लगइन यूज करना चाहिए, अच्छा। जिससे वो क्या करता है कि अभी जैसे 192,000 सैंपल्स को हम्म हम 48 में बाउंस कर रहे हैं, तो यानी कि हम्म कितने सारे सैंपल्स लॉस हो रहे हैं, हम्म है ना। वो जो सैंपल्स लॉस होते हैं, हम्म तो और कौन से सैंपल्स जो बच जाते हैं, वही हम्म हमारे पास रह जाते हैं। बिल्कुल। डिथरिंग क्या करता है, जो हम्म बेस्ट ये है, साउंड का जो हम्म बेस्ट रेजोल्यूशन है वो रख देता है, और साथ में एक नॉइज ऐड कर देता है, जिससे हम्म क्वालिटी इतनी ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि अगर 4 टाइम का मतलब कितना हो गया, 75% क्वालिटी गई। हम्म तो रेथर प्लगइन क्या करती है, वो उसको 20 या 25 का ही लॉस देती है। अच्छा 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 एक 10-20 नॉइस, परसेंट का लॉस। मतलब 20% का ही लॉस रह जाता है फिर, तो हमारे पास हाँ फाइल साइज भी अच्छा आ गया और हमारे पास साउंड भी बेटर आ गया है। हाँ। अच्छा, अगर हम जैसे हमारे पास हाईएस्ट सिस्टम है, ये 12 जनरेशन के हैं, ये इस तरह के हैं, हाँ, अगर हम इस पे 192 पे करेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? इसमें प्रोसेसर तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई फर्क फर्क तो पड़ेगा? बिकॉज रिसोर्सेज कितनी यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर समझो 20, 25, 30, 40 ट्रैक करते हो, तो इतना हम्म लोड नहीं पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ प्रोसेसर का काम नहीं है। जब भी तो मैं बता रहा था कि खाली एक प्रोसेसर से हमको हाई पावर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हार्ड डिस्क हम्म का भी तो काम है ना। सैंपल 192 तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, तो हम्म 192 का जो हैवी फाइल है, हार्ड डिस्क से हम्म रीड रीड करने के लिए भी तो स्पीड चाहिए, हम्म, है ना। समझ गया मैं। तो एसएसडी, इसीलिए वो लोग एसएसडी, उनका तो सारा डेटा ही एसएसडी में रहता है। जब से एसएसडी नहीं आया तो मेरे सर ख्याल में। एस एस डी करेंगे, और मैंने एक ऑर्डर दे दिया एनवीएमई का 4 Gen 4 का, उसकी स्पीड जो है 7200 आरपीएम की है, हम्म एनवीएमई की हम्म Gen 4 का, वो मैं सी में यूज करूंगा, और ये एनवीएमई जो 1 TB की, इसको मैं डेटा में यूज करूंगा हाँ, तो फिर। इसके लिए ये जो रेजोल्यूशन है, अभी 48 स्टैंडर्ड हो गया है, क्योंकि सपोज मैं 192 पे करूँ भी, और मैं किसी को बना हम्म के दूं प्रोजेक्ट, तो स्टूडियो में अगर वो जाता है तो वहां पे 48 ही है। स्टूडियो वन में हम लोगों ने ऐड किया है बाउंसिंग के टाइम पे ऑटोमेटिकली हम्म डिथरिंग का ऑप्शन, हम्म, तो क्वालिटी हमको बेटर मिलती है बाउंसिंग की ना। अच्छा हाँ, ये जब हम बाउंस करते हैं ऑडियो फाइल कोई भी मीडी से जी या ऑडियो से, तो वो जी। इंटैक्ट रखने की पूरी तरह, मतलब वो डिथरिंग प्लगइन खुद ही लगा देता है बाउंसिंग में। हाँ देखा है, अगर उसके अंदर कभी कभी तो बाउंस करते समय जैसे ना कोई ट्रैक ज्यादा हो या कम हो, इस तरह से वो बता देता है, वो सही कह रहे हैं आप। वो तो पीक वैल्यू बताता है कि भाई हाँ बता जीरो के देते। ऊपर जा रहा है, वो अलग चीज है। हाँ ये रेजोल्यूशन है फाइल का, इसका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं, इसका साउंड का जो डेप्थ है, ये उसके जी। लिए। मतलब रेजोल्यूशन अभी 1 सेकंड में, सिंपल लॉजिक है ना, 1 सेकंड में 44,000 सैंपल्स, ये रेजोल्यूशन है। लेकिन 1 सेकंड में अगर तुम 96,000 का सैंपल रेट यूज करो, तो हम्म जो भी साउंड रिकॉर्ड करोगे बेटर क्वालिटी आएगा ना, रेजोल्यूशन जी। बेटर। उसमें वो ऑडिबल डिफरेंस नहीं है बेसिकली, हम्म सुन के मालूम हम्म नहीं पड़ेगा, लेकिन एक साउंड का जो वार्मथ होता है, जो जैसे वो एनालॉग में ऐड हाँ होता है, हाँ, जो क्वालिटी होती है, डेप्थ ऑफ फील। डेप्थ ऑफ फील, वो नहीं हाँ। मिलेगा। बस इतना डिफरेंस है। लेकिन अब मैं इसको जब भी करूंगा ना सर रिकॉर्डिंग, मैं हाँ 96 पे ही करूंगा। हाँ, बेटर है अगर 96 पे करते हो, ऑब्वियसली बस उससे 96 पे 48 ही से करेंगे बेटर सर ही क्वालिटी। रिकॉर्डिंग। हाँ बस उस पे ही करेंगे 96 पे सर। क्योंकि एक- अब मास्टरिंग के लिए जैसे हम लोग जो फाइल भेजते हैं, अभी लंदन मास्टरिंग करवाते हैं ज्यादातर लोग, वो लोग क्या करते हैं, हम्म
यहाँ से हम लोग तो चलो 48 पे भेज दिए, वो लोग क्या करते हैं 48 का फाइल पहले एनालॉग, वहाँ पे आज भी एनालॉग मशीन यूज करते हैं मास्टरिंग वाले लोग। जी। वो लोग उस पे पूरा ट्रैक जो है एनालॉग मशीन पे बाउंस करते हैं, फिर वापस से अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। एनालॉग तो रियल टाइम है, उसमें तो डिजिटल एक्सपोर्ट है नहीं, तो एनालॉग का वार्मथ ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली साउंड में मास्टरिंग से पहले ही। सही कह रहे हैं आप, उसमें मुंबई में कन्वर्टर तो, वगैरह सब उनके। मुंबई के अभी इंडिया में हमको शायद एनालॉग मशीन देखने को भी नहीं मिलेगा आज के डेट में, लेकिन लेकिन इंडिया वहाँ में आज भी कलाकार, यूज है। कलाकार बहुत है सर इंडिया में, जो काम मैं एनालॉग नहीं कर पाती ये लोग कर देते हैं। देखिए आप जैसे कर रहे हैं, कितना मतलब डीपली तरीके से अगर समझेंगे तो वो फिर उसके क्यों लिए नहीं वो होगा काम। नॉलेज होना जरूरी है ना, हाँ वही तो वो मैं कह हर रहा हूँ किसी कि को नहीं है। मैं बोलता हूँ अगर 1,000 इंजीनियर है ना, तो 1,000 इंजीनियर जी। से जहाँ तक मतलब 10 इंजीनियर्स को ही मतलब जिसको बोलते हैं प्रॉपर नॉलेज वो है, हाँ ये रेशियो है। क्योंकि जहाँ से सीख रहे हैं, मैं तो देखा है, क्योंकि मैं टीचिंग भी कर चुका हूँ, तो ये लोग का कैसे टीचिंग करवाते हैं, करने अच्छा वाले को सर तो छोड़ दो, हाँ। उस पर अच्छा ये भी फर्क ट्वेंटी पड़ता है। फोर ये 24 बिट, पहले 8 बिट पे रिकॉर्ड होती थी, 4 बिट का भी होता था, अब 24 बिट हो गया है। ये ये अब ये क्या है, रिजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन, अब ये बोलोगे कि ये जी। तो रेजोल्यूशन, ये ये रेजोल्यूशन डिफरेंट है, ये मीटरिंग का है, यानी कि डायनेमिक अच्छा, रेंज। ये डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज जो हम मीटर जैसे ही हम देखते हैं ना मीटर्स, हाँ हाँ, रेंजेस की। हाँ, तो 0 dB फुल स्केल बोलते हम्म। हैं मीटरिंग में ना, LUFS, हाँ हाँ, मिट हाँ, LUFS LUFS। जिससे कैलकुलेट करते हैं। तो ये मीटरिंग जो हम्म उन्होंने बनाया है हम्म। डिजिटल का, ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन 0 dB, स्टैंडर्ड हो गया पूरा, मैक्सिमम। हाँ मतलब उसके ऊपर जा ही नहीं सकते, लिमिट बनाया ठीक है है। ना। ठीक है। तो बिट्स क्या होता है, बिट्स बेसिकली अभी देखो 64 बिट भी आ गया फ्लोट, हम्म लेकिन 24 बिट भी ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल रेजोल्यूशन जो, ये बेसिकली लाउडनेस भी बोल सकते हैं हम हम्म। इसको। तो इसके ऊपर 24 बिट का मतलब हो गया, देखिए जो माइनस से लेके 0 तक का जो वैल्यू है ना, ये बीच में, हाँ ये है हाँ। हमारा डायनेमिक रेंज। अच्छा। ये 16 बिट पहले चलता था, फिर 24 बिट आया। 16 बिट का कौन सा था, जो -98 फुल वॉल्यूम का हम्म, उसका मैक्सिमम डीबी का वो ये था। और अच्छा। ये 120, ये 122 डेसिबल्स का डायनेमिक रेंज है 24 बिट। अच्छा। अब अच्छा, डीबी का। 122 डेसिबल्स लाउडनेस है, अगर प्ले करो कभी, हम्म। तो प्लेयर अगर से नहीं अगर करो तो आदमी कान फट जाएंगे, इतना लाउड होता है। हाँ, समझ गया। तो हाईएस्ट हो ये गया। हाँ हाईएस्ट हो गया। तो ये 32 बिट फ्लोट, फ्लोट का मीनिंग क्या है, ऊपर वो सिर्फ तैरेगा, जो रहेगा यही। इसमें अगर हम्म हम करेंगे तो बस ये कि डायनेमिक रेंज तुम्हारा जो जितना भी तुम्हारा जंप होगा साउंड, हम्म। 32 बिट में वो ऊपर ओवरशूट नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे हमने 32 बिट पे किया है और कोई चीज चलाई है मतलब वो इसके फुल्ली अंदर। सेफ साइड है बेसिकली, सेफ अच्छा, तो साइड। इसको अगर मतलब। 32 बिट यूज कर रहे हैं हम, हम्म 24 बिट भी सेफ साइड है, क्योंकि इसमें 2 बिट का हमको ऑलरेडी मार्जिन मिला हुआ है, जो 0 dB के ऊपर 2 dB का और मार्जिन है। हम्म। 16 बिट का जब था, जैसे सीडी था, सीडी में अगर हाँ, सीडी। 0.1 dB भी ऐड हो जाता था, तो वो सुना, अगर उसको प्लेयर में सुनोगे तो फटता था साउंड, क्रैश साउंड आती थी। क्रैक हो जाता था ना साउंड, क्योंकि उसके हम्म ऊपर लिमिट था ही नहीं, उसका एक हम्म। बाउंडेशन जिसको बोल सकते हैं हम। जी जी तो जी जीरो जी। पॉइंट वन डीबी भी जाता था तो भी फटता था, लेकिन ट्वेंटी हम्म फोर बिट का अगर तुम 0.1 के 0.5 dB प्लस भी दे दोगे तो क्लिपिंग हम्म। दिखाएगा, लेकिन जो उसको जब हम प्ले करेंगे तो साउंड डिस्टॉर्टेड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि रेजोल्यूशन 24 बिट यानी कि 2 dB का ऑलरेडी ऊपर ये है हमारे पास। तो बस स्टैंडर्ड 24 ही सही रहता है फिर, इसका तो मतलब। 24 चल रहा है मेरे ख्याल में, 15 साल से तो चल रहा है 24 बिट, 12-15 साल से। तो अब इसको चेंज कर दो ना सर, 32 कर दो। 32 कर लो, कोई मतलब मैंने, अब देखो अब ये ज्यादा, एग्जाम्पल में तो ज्यादा मैं डाल तो के ऐसे ही मतलब क्या मजाक। है बताओ, थोड़ा फाइल का हाँ, साइज मैं तुम्हारा बढ़ जाएगा, लेकिन जब मैं तो एक्चुअल में मजाक यही कर हम रहा पूरा हूँ। यूज नहीं कर पा रहे तो फिर इसमें जाने का मतलब क्या है, कोई सेंस नहीं है। हम्म
समझ रहे हो? हाँ वो तो इसको यही फ्यूचरेबल चीजें टू हैं। डीबी 3 3 dB ज्यादा है ऑलरेडी 24 बिट, और अभी तक इसके ऊपर का रेजोल्यूशन बना ही नहीं। बताइए। डायनेमिक रेंज जो है ये अभी तक हमारी इसके आगे गई नहीं, ना जाएगी, क्योंकि ह्यूमन हियरिंग के ऊपर डिसाइड हुआ है ना डायनेमिक रेंज। समझ गया, वो आईएस जितना लोग जो सुन सकते हैं उनके जितना ऊपर डिपेंड है ये। लाउड सुन सकते हैं उससे भी कम हो बस रखा है, बस। क्योंकि सेफ्टी साइड रखना पड़ेगा ना। वही अब हमको सपोज मालूम पड़ा कि भाई 110 dB पे आदमी अगर सुनेगा तो बहरा हो जाएगा, तो हम्म। हम सेफ्टी साइड पॉइंट क्या रखेंगे, 100 या 100 के नीचे रखेंगे ना, कि भाई सेफ्टी जितना सेफ रखेंगे हो हम, सकता है रखेंगे। वो 24 बिट इज द बेस्ट क्वालिटी मेरे हिसाब हाँ से, मतलब हाँ रेजोल्यूशन वाइज ये जो मीटर रेजोल्यूशन है, वाइज। मैं जी इसको इसमें पर समझाता हूँ। जी इफेक्ट में अगर हम जाए एनालिसिस जी में, ये हमारी मीटर जी प्लग है, लेवल मीटर, ठीक है, जी। लेवल मीटर, अच्छा। लेवल मीटर। अभी तक ये जी। देख रहा हूँ -60 dB, हम्म। ये क्वाइटेस्ट है, मतलब जो लोएस्ट। ये अगर हम -60 dB। -60 है ना, ये दिखा रहा है ना, दिख रहा है ना हाँ आपको हाँ, -60 dB। 60 dB माइनस। हाँ -60 dB। तो यहाँ पे अगर हम्म कोई साउंड प्ले हो रहा है तो बहुत गौर से और काफी लाउड करके सुनना पड़ेगा, हम्म। है ना। सही है और सही है। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है 0 dB तक का, हम्म पहले -48 लोएस्ट था, हम्म। -48 या -50, -20 ऐसा, हाँ समझ गया समझ गया। 16 बिट जब था, तो इतना जी। डायनेमिक रेंज था हमारे पास। अब ये हमारे पास ऐड हो गया है एक्स्ट्रा ट्वेंटी हुआ फोर है बिट में, ये 16। एक्स्ट्रा, मतलब हमारे पास डायनेमिक रेंज को और जगह मिल गई ब्रीथ करने के लिए, ये जगह बोल मिल गई, सकते हो हाँ हाँ। बेसिकली। क्योंकि ये नीचे से नहीं, ये ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से ऐड हुआ है। अच्छा -60 dB बिल्कुल तक जो बिल्कुल सही पहुंच, कह रहे हैं। अभी कोई प्लग इन अगर कम कैलकुलेट करे तो -2 हो सकता है, -80 या हेडरूम, -90 dB भी दिखाए। हेड हेडरूम ज्यादा मिल गया। हाँ बराबर, तो इसीलिए लाउड हो गए ना। अभी पहले का अगर व्यू मीटर, जैसे मैंने क्लास बनाई है, अगर तुमने देखा हो वीडियो, तो व्यू जी। मीटर में और ये डिजिटल मीटर में क्या डिफरेंस है, बहुत बहुत बड़ा फर्क है डिफरेंस उसमें है, तो। हाँ मेजर बिल्कुल। डिफरेंस है, जिसके बारे में 70% इंजीनियर्स को पता ही नहीं है, क्योंकि वो एनालॉग में काम ही नहीं किए। ये एनालॉग मीटर है, व्यू मीटर, आर एम, हाँ है ना, इसमें व्यू। प्रॉपर RMS वॉल्यूम मीटर। ये जो है ये पीक के बेस पे नहीं चलता है, ये चलता है आरएमएस, बेसिकली करंट, क्योंकि तब जो एनालॉग में जो सिग्नल को कैलकुलेट करते थे करंट से, हम्म। तब यूनिट होती थी ना, सर्किट होते थे, समझ गया। तो सर्किट जो चलते थे वो चलते थे सब करंट वैल्यू पे, और ये जो चल रहा है ये चल रहा है ऑडियो के लेवल के। तो और यहाँ इसके का हिसाब जो से अगर 0 dB सेटिंग कर, है, हाँ ये अगर उसके जो आपने लेवल मीटर दिखाया है, इसके आधार पे अगर कोई मिक्सिंग करने लगे तो मैं कहता हूँ सबसे बेकार होगी। इसके बेस में ना, तुमको हाँ। मैं वही बोल रहा, तो कितने लोग, इसीलिए तो ये K20 और K14 और K12 दिया हुआ है। ये क्या है, के सिस्टम जी। जो के, ये देखो K2 मीटरिंग, अगर इस पे हम्म सपोज मैं ये साउंड को प्ले कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, हम्म हम्म। -4 dB जा रहा है। -0, ये देखो 0 dB, ये हाँ 0 dB है। -0 dB। और हाँ अगर 0 dB। ये है ट्रू पीक मीटर, जो एक्चुअल मीटर हम्म लोग यूज करते हैं, इसमें कहा जा रहा है हम्म। देखो, -6। ओ बाग। हाँ, और ये पीक नहीं है, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये पीक नहीं जी। है, अच्छा। ये पीक वैल्यू है, -6 जो देख रहे हैं हम। और ये क्या हाँ। है, आरएमएस वैल्यू है, अच्छा ये ये डिफरेंस RMS है, वैल्यू है ये इसकी, आरएमएस वैल्यू है। K2 का। हाँ K12, K14 और K20, ये तीन ऑप्शन है। K12 लाउडेस्ट है, K14 सॉफ्टर और K20 सबसे सॉफ्टर। इस पे अगर हम देखें, ये देखो +8 dB जा रहा है। तो इस तरह तो कभी पता ही नहीं लगता लोगों को, इसका मतलब तो यही नहीं पता चलता कि हमारा लाउड कहाँ जा रहा है, हमारा RMS क्या वैल्यू है इसकी। और पता चलता है उसके बाद मिक्स करने के बाद निकालते हैं तो आवाज ही बेकार तो आती है इसीलिए उसमें। तो व्यू मीटर पे जो करने वाले इंजीनियर्स हैं, जो पुराना काम करने वाले, उन लोगों को पता है ना कि अभी ये देखो, अभी ये साउंड प्ले कर रहा हूँ, व्यू मीटर जी। में +0 के ऊपर जा रहा है,
हाँ। और ट्रू पीक मीटर में -6 dB तो लग यहाँ पर है, हम्म। लेकिन इसका आरएमएस वैल्यू देखो कहाँ है। वो तो हाँ, 0 dB से +3 dB जा रहा है। व्हाइट लाइन देखो, व्हाइट लाइन दिख रही है, व्हाइट लाइन जो जो रुकती है, ये व्हाइट लाइन हाँ। देखिए, हाँ। ये है देखिए आरएमएस देखिए। वैल्यू। ये तो यहाँ पर हमारा कितना 60। है, 18 dB के आसपास है, देखो -18 dB। अच्छा, ये वाली कह रहे हैं आप? हाँ, मैं अच्छा। इस पे बता रहा हूँ, इस पे अच्छा व्हाइट, अच्छा, ये ठीक देखो है ठीक। व्हाइट लाइन दिखी। हाँ, ये वाइट वाइट लाइन आ गया, व्हाइट समझ लाइन, गया। ये ये ट्रू आरएमएस पिक है, वैल्यू है। ये ट्रू पिक वैल्यू है, और जो व्हाइट वाली है वो आरएमएस वैल्यू है। तो अभी आरएमएस वैल्यू लगभग -12 dB तक जा रही है, और 12 और आरएमएस 10 के वैल्यू का बीच कैसे में। रहता है, ये देखो, ये अभी यहाँ दिखाया, अभी इसको गौर से हम्म। देखो, मैं ज्यादा रिपीट करूंगा तो वो ऐड होगा, देखो देखा, -12 तक चला हम्म। गया। हाँ, सिंगल में -12 तक जा। 18 पे ही है, हम्म। लेकिन टू पिक मीटर चेंज नहीं हो रहा है, कितना भी बजाओ वो वही है। समझ गया मैं। तो ये क्या, चेंज जो नहीं। साउंड का वेट है, प्रेशर, हम्म। आरएमएस, उसको एनालाइज करता है। ट्रू पिक मीटर जो उसका लाउडेस्ट पॉइंट, वो कुछ भी हो हम्म। सकता है। जैसे स्नैर है, तो स्नैर का जो फर्स्ट अटैक रिंग, जिसको हम जो बोलते हैं शॉर्ट फर्स्ट टच, वो हम्म। लाउडेस्ट होता है। हम्म। शेप वाइज अगर देखें कोई स्नैर का सैंपल, या जैसे ये हेड्स का सैंपल है, जी। ये भी है, ये भी है सैंपल। अब ये देख रहे हो हम्म। कि कितना सॉफ्ट है, इस हाँ, और बीच में इसका लाउड है। एंट्री कितना सॉफ्ट है, ये यहाँ पर लाउड है, हम्म। लेकिन इसका लाउडनेस कहाँ है, यहाँ पर है, बताइए। -9, ऑलमोस्ट -20। लेकिन अगर वैसे विजुअली देखो तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम खा रहा है ना, ये भी, जैसे खा रहा किक, है। विजुअली ये किक है, ये भी 12 उतनी, dB तक जा ऑलमोस्ट रही है। उतनी ही है वॉल्यूम वाइज। हाँ। लेकिन इसको अगर मैं प्ले करो, इसका वो देखो कहाँ जा रहा है, -12। -12। कितना डिफरेंस है, 7-8 dB का डिफरेंस है विजुअली यहाँ पर। लेकिन अगर दोनों का ट्रू पिक वैल्यू देखो तो दोनों सेम ही, ये देखो -6 पे है, और वो हाईएट जो कितने पे है, ये तो ये -6 मिक्स ही से नहीं, भी ज्यादा ही है। ये होने का ही नहीं इस तरह से, तो मतलब ये गौर होने ही के नहीं कर लिए सकते। होगा होगा, समझ इसको, यही तो समझना इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंस क्या है। अब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इस तरह से इसकी पिक वैल्यू देखने लगे इसमें वैल्यू लेवल मीटर के अंदर, तो हमें तो इसमें एक्चुअल वैल्यू दिखाई दे रही है इसके अंदर हाँ, लास्ट टाइम तक तो की। वो, इसमें तो हम लाउडनेस और ये जो मतलब अपर। बस हमको देखो एक चीज समझनी है, फ्रीक्वेंसीज में अगर स्पेक्ट्रम मीटर देखें, ये हमारा स्पेक्ट्रम मीटर, जिसके अंदर सारा फ्रीक्वेंसी रेंज दिखाता है, ठीक है। जी। तो और इजी करके समझा, तो ये जो चीज मैं सिखा रहा हूँ ना, ये समझने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा ही, क्योंकि इसको मुझे भी समझने में बहुत टाइम लगा था। अगर जी। ये देखो, यहाँ से 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है ना, ये क्या है, हाँ, ये फ्रीक्वेंसी पूरी रेंज, फ्रीक्वेंसी है हमारी। पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज। जी। इसके ऊपर हाँ, ना कोई गाना बना है ना बनेगा, ठीक है। नहीं बनेगा, इतने सुनने म्यूजिकली, की क्षमता म्यूजिकली इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। हाँ, लो एंड हाई है ये। हाँ, फ्रीक्वेंसी इसके नीचे और ऊपर भी होती है, लेकिन हम वो सुन नहीं सुनाई नहीं सकते, देगी। सुन नहीं सुनाई सकते। नहीं देगी। ये जी जी। ह्यूमन हियरिंग रेंज है, इसके ऊपर ना जी हम सुन सकते, अब 20 KB हम नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज भी नहीं सुन सकते। जी 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 सर। कोई 30 तक सुन पाता है, कोई सबका अपना अपना जिसका सेंस है, उस हिसाब से ये जी मैक्सिमम, मतलब इसके ऊपर तो इम्पॉसिबल है, वो वाला वो है। जी जी। तो अगर फ्रीक्वेंसी हम देखें, एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर बताता हूँ, जनरेटर का ये रहा, इसके पहले जनरेटर ऐड किया, ये आ गया। अब एक सिंपल साइन वेव, हम्म। 440 फ्रीक्वेंसी जो स्टैंडर्ड हमारी ए नोट होता है ना, सेंटर स्केल का, जी वो जी है, जी ये मालूम है ना। अब मैं अगर जी। इसे प्ले करूं, इसको मैं करता हूँ, हम्म। देखो अभी -20 पे प्ले करूंगा, -20, लाउड ना हम्म। हो,
आ जाते हैं हम FFT में। FFT जो अभी देख रहे हो उसका कितना साइज है, कितनी जगह ले रहा है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, राइट। बताइए। यहाँ से यहाँ तक 440 की जगह अगर मैं 5K पे जाऊं, इसकी जगह देखो पूरा एक एक डीबी लाइन और ही है हाईवे। बस ऑलमोस्ट, है ना। हम्म लेकिन ये अगर मैं 50 हर्ट्ज पे जाऊं, अब देखो ये देखो कितनी मोटी लाइन बन गई, लो लो फ्रिक्वेंसी के हो। लो फ्रीक्वेंसी। तो समझ में आया वेट का मतलब। जैसे जैसे हम्म, प्लगइन मतलब जो फ्रीक्वेंसी है लोअर साइड जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है, जो कि हमको व्यू मीटर में मालूम पड़ता है। व्यू मीटर जो है अच्छा। वेट वेट के हिसाब से हमको दिखाता है, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं दिखाता है कि साउंड का तुम्हारा वेट क्या है, इस वॉल्यूम पे कितना वेट देगी कौन सी फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेट देती है। अभी आप 50 फ्रिक्वेंसी को एक बार दोबारा दिखाना सर, किस तरह कितने वेट पे, इसमें वैल्यू में कितना, मीटर में कितना दिखा रही हो। अच्छा, इस मीटर में वो मुझे मीटर नहीं चलाना पड़ेगा, नहीं टोन देने के बाद ये आ जाता बताइए सर, कितना बिल्कुल एकदम सटीक। है। अब ये 0 dB तो, के तो टू पे है, -2 dB है ना। -20 है। हाँ, मैंने बताया ना -20 dB। -20, अभी इसको मैं -18 करूँ, आ गया 0 dB। हम्म तो इसमें जैसे जैसे सर ये हमने -18 dB किया है, तो हमारा ये व्यू मीटर के अंदर तो 0 dB दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा। हाँ अच्छा। अभी ये इसमें अगर देखें, इसको भी नीचे लेता हूँ, टोन जनरेटर सबसे ऊपर, ये हम्म कहाँ दिखा रहा है देखो, ये -18 dB। तक 18 dB, क्यों? ये एक्चुअल दिखा। क्योंकि ये सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी है, ये सब में अपने को सिमिलर दिखाएगी। इसमें वेट कब ऐड होगा, जब इसमें हार्मोनिक्स ऐड होंगे, कोई साउंड होता है, लेकिन साउंड तो ये व्यू सिंगल मीटर, फ्रीक्वेंसी नहीं होता। लेकिन वेव मीटर दिखा रहा है, इसकी डेप्थ दिखा रहा है कि इतना हैवी है। हाँ मतलब डेप्थ मतलब ये 18 dB यहाँ 0 पे है, ये बता रहा हूँ मैं। हम्म और यहाँ कितना है, यहाँ तो 0 से बहुत यहाँ तो, दूर है। ये हाँ, 0 कितना से गैप बहुत है, दूर। -18 dB का गैप है ये मीटर में और ये मीटर में, तो हाईएस्ट इससे पॉइंट। ये इससे मैं जो समझ पाया हूँ, मैं इससे सिर्फ इतना ये समझ पाया हूँ सर। आप मुझे बताइए कि मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ। मैं ये समझ पाया हूँ कि जो वैल्यू मीटर है ना व्यू मीटर जो हमारा, हाँ ये एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि ये बता रहा है कि ये बहुत हाई है। नहीं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि माइनस नहीं, जीरो। एटीन डीबी जो हाँ ये 0 पे शो कर रहा है, हाँ। ये साउंड प्रेशर लेवल RMS। का जो एक्चुअल जो मीटर डिजाइन जो एनालॉग में किया था, हाँ उसका हाईएस्ट वॉल्यूम जो था 0 dB, वो हाँ। -18 dB था अभी के हिसाब हम्म से। अच्छा। तो सारी प्लगइन्स, सारे मिक्सर, माइक, साउंड की जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो इस बेस पे हुई है ना। हम्म अच्छा, अब इसका 0 dB और इसका हाँ, अब लेवल मीटर का 18, हाँ, -18। -18 dB। अगर हमें जैसे एनालॉग प्लगइन आजकल लोग वो कर रहे हैं मॉड्यूलेट, बहुत बहुत फैशन में है ना। देखा भी तुमने, काफी प्लगइन जो पुरानी पुरानी प्लगइन्स थी वो सब अभी मॉड्यूल कर करके लोग डाल रहे हैं, जैसे ये CLA की का कंप्रेसर है, हाँ, ये कंप्रेसर कंप्रेसर है। जी ये बहुत मतलब 90% देखोगे इंजीनियर बड़े बड़े यूज कर रहे हैं इसे। जी और भी कंपनी है, ये CLA का है, क्रिसलॉट LJ का है मॉडल। ऐसे और भी कंपनीज हैं जिन्होंने LA कंपनी, इसका प्लगइन का नाम है LA76। जी। तो ये बहुत सी कंपनीज ने एमुलेट किया है इसे, क्योंकि अच्छा। ये उस टाइम का सबसे मोस्टली मतलब यूज होने वाला कंप्रेसर है, जी CLA76 मतलब जी जी LA76। जी। CLA इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रिस लॉर्ड ने डिजाइन किया है इसे। हम्म क्रिस लॉर्ड LJ नाम सुना है। हाँ, अमेरिका के। हाँ तो वो मतलब ये रॉक और हैवी मेटल में समझो टॉप है वर्ल्ड में, जी। जिसने डिजाइन किया है। तो ये जो प्लगइन्स हैं, इनका हम्म डिजाइनिंग जिस टाइम पे आप इसको अगर एमुलेट करने जाओगे तो सेम
इनपुट आउटपुट का जो बैलेंस है रखना पड़ेगा। ये प्लगइन अगर आप यूज करते हो इस मीटरिंग के साउंड पे, जो समझो 1 dB पे 0 पे पीक हो रहा है, ये प्लगइन डालते ही डिस्टॉर्ट होने लगेगी साउंड। हाँ। अच्छा क्यों डिस्टॉर्ट होने लगेगा? क्योंकि ये तो जी। इसका 0 dB तो यहाँ से इससे कनेक्टेड है ना, व्यू मीटर से। हाँ ये माइनस 18 18। पे, माइनस हाँ 18 पे माइन इसका स्वीट पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं, एक जी प्लग इन का स्वीट स्वीट पॉइंट बोलते हैं जैसे ना, जिसका इनपुट चाहिए समझ इतना गया गेन, सर, तब ये प्रॉपर समझ काम गया। करेगा। इसीलिए लोग, अगर अरे यार मैंने तो वो मुझे दिखा रहा था क्रिस लॉर्ड एलजी का वीडियो देखा और ये प्लगइन मैं यूज करूंगा, वो यूज करता है। अब मैंने यूज करी, जो मेरा इनपुट गेन है वो 0 dB पे किक चल रहा है मेरा, तो क्या होगा? तो अरे ये तो फटने लगा था। जबकि हम लोगों को ये 18 dB -18 dB पे ये जीरो माइनस है 18 इसका। dB का पता ही नहीं था लोगों के, माइनस 18 dB का 0 है ये व्यू मीटर, वही बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? बड़ी सोचने वाली बात है सर ये। बल्कि ये खाली यही बहुत चीज जो मैंने बहुत आज ज्यादा। समझाई है ना, ये देखो आगे जब काम करोगे तो कितना हेल्प करेगी, नहीं नहीं, गेन ये तो अभी मैनेजमेंट हेल्प कर में रही है। बहुत हेल्प होगी इससे। ये तो इससे इतने ज्यादा हेल्प हो रही है कि अगर हम वैल्यू मीटर के साथ कोई भी गेन को सेटल करते हैं हाँ, तो हमारा 0 dB जो है वो इसमें हमारा 18 dB सेफ साइड माइनस। है। सबसे पहला तो जो भी प्लगइन यूज करोगे अपना बेस्ट साउंड देगी वो, सबसे पहला प्लस पॉइंट। चाहे वो हम्म EQ प्लगइन हो, चाहे वो कंप्रेसर हो, चाहे वो रिवर्ब हो, चाहे वो डिले हो, जो भी इफेक्ट यूज करोगे अपने सिग्नल पे, हम्म। वो बेस्ट साउंड करेगा अपना। अच्छा सर, जैसे हम लोग कोई भी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्ट करते हैं, एग्जांपल अभी वो रिदम मशीन का दिखाया आपने, हाँ, तो हम उस पे एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू है, मान लीजिए वो कितनी रखनी, वो तो देखो वॉल्यूम कितना। कंपनी वाले को क्या है, अभी सपोज एग्जांपल देता हूँ, जो भी एड हम देखते हैं उसमें कितना जी। अमिताभ बच्चन यूज कर रहा है, एक्चुअल में अमिताभ बच्चन यूज करता है क्या? नहीं वो कुछ नहीं करता, वो तो सही कह रहे हैं है ना? सर आप। तेल उसने अपनी जिंदगी में नहीं लगाया, वो वाला जो उसका वो ऐड करता है, वो ठंडा ठंडा कूल कूल वाला, कौन सा ठंडा है वो? ठंडा कूल कूल। है ना, डर ठंडा कौन सा नवरत्न। नाम है, नवरत्न नवरत्न का, नवरत्न नवरत्न। का। तो वो ऐड कर रहा है, उसको उसका पैसा मिल रहा है इसलिए ऐड कर रहा है, यूज नहीं करता है। हम्म। अच्छा सर, मैं मेरा सवाल ये था कि मान लीजिए हाँ हमने कोई भी इसमें वेव फाइल ऐड कर लिया, हाँ, तो अब वेब फाइल का हमको। ही बता रहा हूँ, ये जो ऐड का मैं वो दे रहा हूँ ना, वो एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ अच्छा 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 अच्छा। कि वेब फाइल जो डिजाइन करते हैं वो लोग, हम्म उनको तो लाउडेस्ट देना है ना अपना। लाउडनेस बहुत चल रहा है, ये तो उनको पता ही है, सालों से चल रहा है। सालों से बोले तो कम से कम 10 साल से तो चल ही रहा है हम्म लाउडेस्ट मिक्स करने का ट्रेंड। हम्म उस हम्म चक्कर में क्या करते हैं लोग, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए हमें, जो हमारा लेकिन ये बढ़िया पंची साउंड करे। पंची साउंड करे, लेकिन किस स्टेज पे, ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं है। तो अगर पंची साउंड करें तो खाना खा के कर लिया करें वो गाना। नहीं बेटा, अगर ऐसे होता तो फिर तो सारे के सारे अच्छा पंची लेके घूम रहे थे ना गाना। ज्यादा ज्यादा खा के कर लिया करें। लाउडनेस जो सेक्शन है ना, वो मास्टरिंग के टाइम पे लाउडनेस करने का वो है। अच्छा मिक्सिंग तलक हमको व्यू मीटर में ही रहना है। अच्छा, व्यू मीटर में रहना है, और इसमें हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर हम मिक्सिंग टाइम पे करें इसमें इसको। हमारा 0 पे मिक्स जो है ना हमारा, वो हम्म इसमें 0, 1, 2 प्लस 3 पे भी जाता है हम्म। हमारा मिक्स। तो मिक्स। वो मतलब जिसको उसको बोल सकते हो ऑलमोस्ट 90% ओके है मिक्स, अच्छा, व्यू मीटर के आधार से। व्यू मीटर के हिसाब से। उसको हम मास्टर हम्म करेंगे ना तो वो, हम्म। अब उसमें भी और अगर अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन एवरेजली एक मैं बेसिक वो बता रहा हूँ, अगर हम इसके ऊपर मिक्स करते हैं हाँ, तो वॉल्यूम इसमें हमें वाइज, बाद में तो वॉल्यूम हमें वाइज बाद में व्यू भी ये मीटर के। जैसे बोलते हैं मास्टर करने के बाद कोई फटा फटा गाना लगने, कोई सॉन्ग फटा हुआ साउंड करता है मास्टरिंग करने के बाद। जी क्यों? जी क्योंकि जी। उसमें कोई फ्रिक्वेंसी ओवर हो गई है। ये हमें उसमें हेल्प करेगा, ये ओवर फ्रिक्वेंसीज हमें यहाँ फटाक से पता लग जाएगी, अरे यार ये ओवर हो रहा है, हम उसका क्या अच्छा, वॉल्यूम अगर मान ऑटोमेटिकली लीजिए खींचेंगे। कोई कोई गाना हम बना रहे हैं, उसकी जो वैल्यू मीटर में हमने चेक करके इसमें 0 dB से ऊपर हमारा पहुंच जाता है, तो गाना बनाने के टाइम पे क्रिएट करने के टाइम पे इसका
इसको इतना वो नहीं देना इम्पोर्टेंट, मिक्सिंग के टाइम पे अच्छा इसको इम्पोर्टेंट देना। गाना बनाने के अच्छा। टाइम में मैं बताता हूँ हमको क्या करना है। जब भी कोई भी, जैसे मैं अभी ये मेरा वॉइस है, मैं लेवल देख रहा हूँ जी ना, तो मैं हाँ। मुझे कितना रिकॉर्ड करना चाहिए। मेरे पास हेडरूम है आपको -62 0 dB का, राइट। हम्म तो अगर मेरा पीक, हम्म। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, देखो अभी मैं पीछे जाके बोलूंगा ये कम हो गया, हाँ आगे आके हाँ जी, बोलूंगा तब ये बढ़ गया, बढ़ ठीक है। जाएगा जी। तो लाउड वैसे ही सॉन्ग में क्या होता है कि लो नोट्स होंगे तो सॉफ्ट जाता है, हाई नोट्स होंगे तो ऊपर जाता है। तो जी। कभी भी बैलेंस करो, जो सिंगर लाउडेस्ट पार्ट गा रहा है चिल्ला के, हम्म। वो अराउंड यहाँ रहना चाहिए, माइनस। -12 -8 के आसपास। अच्छा अच्छा। इसके ऊपर जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्या होता था पहले, एनालॉग में ज्यादा लेवल लेते थे, क्यों लेते थे? हम्म, क्योंकि नॉइज रेशियो का प्रॉब्लम था। सही एनालॉग कह रहे हैं आप रिकॉर्डिंग में इसमें। नॉइस भी रिकॉर्ड होता था ना साथ में, क्योंकि सब हम्म। सर्किट था। लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं है। डिजिटल में अगर सही हम कह रहे हैं। -24 पे भी रिकॉर्ड करते हैं और उसको बाद में 10 dB ऐड करते हैं, तो उसके साथ नॉइज ऐड नहीं होगा, क्योंकि नॉइज है ही नहीं उसमें। सही कह रहे हैं। ये इसका मैच है। तो रिकॉर्ड करने के टाइम पे क्वाइटेस्ट लेवल लो ना, क्यों हमें ज्यादा चाहिए? भाई जब हमारी प्लगइन का जो इनपुट स्वीट पॉइंट ही -18 dB है, ये हमें पता लग गया, राइट। जी तो -18 dB जब उसका स्वीट पॉइंट है, और यहाँ पे मैं -20 या -15 के आसपास अगर मेरा पीक जा रहा है, तो मेरी प्लगइन के लिए तो बेस्ट लेवल है ना वो, इनपुट हाँ, इन जब मतलब माइनस प्लगइन माइनस डालते ही। -18 स्वीट पॉइंट हमारा हो गया, तो हम तो हमें तो अपना रिकॉर्ड करना चाहिए वो -12 dB, हाँ, 16 dB मतलब तक भी कर सकते। -12 मैक्सिमम। हम्म -12 जो सबसे लाउडेस्ट पॉइंट पॉइंट है गाने का, वो जाए। बाकी हम्म। उसके नीचे ही घूम रहा है वो तो देखो एक्सप्रेशन रहते हैं सिंगर के, कहीं लाउड कहीं ऊपर नीचे जाता है, लेकिन मैक्सिमम -12 के और -8 हाँ के ये तो बीच में यहाँ रहना दो चाहिए, चाय बना देना। इसके ऊपर ना जाए। हाँ। तो ये ध्यान रखना है, यही अच्छा चीज तुम। मीटरिंग अपने को, बाकी के जो भी एलिमेंट्स रिकॉर्ड करो या प्रोग्राम करो। अभी ये कोई भी प्लग, जैसे मैंने बताया, वही ऐड का वो ध्यान रखना हमेशा, कि अमिताभ जी बच्चन ऐड कर रहा है पैसों के लिए, यूज नहीं करता है वो। तो कोई भी साउंड रिकॉर्ड करोगे या प्लग इन का भी, जैसे मैंने ये प्ले किया था अभी, ये अब ये किक है, जी। ये फुल हाँ गेन उन लोगों ने अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं। कौन? हाँ जो लोग साउंड क्रिएट करते हैं। हाँ, वो तो आपने बताया कि उसमें तो उनको काफी उनको नाइन। सॉफ्ट देंगे तो क्या उनको रिटर्न, अरे यार ये तो कितना सॉफ्ट बज रहा है तुम्हारा, उनको वापस आ जाता है। हम्म। तो उनको लाउडेस्ट करके देना है, उनको मालूम होने के बावजूद भी, अगर उनको मालूम है तो भी उनको लाउडेस्ट करके देना पड़ेगा, ऐसा है। जी जी जी, समझ गया मैं। उनको बस। तो अच्छा बना के देना ही है हाँ, कि ये भाई अब आगे देखो, पता अब नहीं ये कम। फिर भी -3 के आसपास पीक कर रहा है, ये ठीक है ना। हाँ जीरो, लेकिन व्यू मीटर के लेकिन हिसाब से 0 0 dB से 0 से ऊपर जा रहा है ये। हाँ, अपने व्यू मीटर के हिसाब से तो 0 के ऊपर ही है वो। हाँ। और अगर वैसे किक भी हम लोग कोई सैंपल पे लोड करते हैं, तो ज्यादातर किक तो मैंने देखा -2 -1 -2 पे पीक करती है, कोई कोई तो 0 dB हम्म। तक होती है। जी तो वो सैंपल अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज जी तो हमको करना है, लेकिन जब हम जी मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के टाइम क्या जी। करना है, जैसे मुझे कोई भी मिक्सिंग के लिए गाना था, तो सबसे पहले मेरा हम्म स्टेप क्या होता है, हम्म मैं व्यू मीटर अपना मास्टर पे डाल देता हूँ, हम्म। सारे ट्रैक को मैं टोटल 15 या टोटल -18 dB करके कर शुरू देते करता हैं हूँ पहले से ही। पहले से ही। पहले से -18 dB में पहले ही कर देता हूँ, और फिर मैं व्यू मीटर खोल के ऐड करता हूँ। पता चल जाता है उसमें फ्रिक्वेंसीज कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, उसमें हाँ, मिल तो मतलब जाता है। वेट मुझे, अब जैसे मेरा किक है तो -3, ये इसके यहाँ पे मेरा किक पीक होना चाहिए, जो मेरा बैलेंस है वो बता रहा हूँ। -3 पे किक, फिर जब मैं बेस ऐड करूंगा तो वो सर 0 ये तक जो जाएगा। ये जो -3 है ना जो आप बता हाँ रहे हैं, हाँ ये तो इंटरनेशनल है। हाँ, ये बहुत बड़े बड़े, जो ये बड़े इंजीनियर्स। बड़े इंजीनियर्स का ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ। -3 पे किक को बैलेंस रख के, जो बेस ट्रैक, बेस किक और बेस का अच्छा, बैलेंस, वैल्यू मीटर के हिसाब से वैल्यू माइनस मीटर के थ्री हिसाब से -3 पे किक अपना मैक्स जा रहा है, जब किक चल रहा है, फिर बेस हम्म एड जब, जहाँ किक और बेस दोनों साथ में चल रहा है,
वो दोनों मिलके 0 dB तक जाना चाहिए। वो परफेक्ट बैलेंस है किक और बेस का, अच्छा, वॉल्यूम दोनों बैलेंस। मिलके जाना चाहिए दोनों 0 मिलके dB 0 तक। dB मैक्स। 0 से 1 के हम्म, बीच में दोनों अगर जा रहे हैं ना, तो वो बेस्ट वॉल्यूम बैलेंस बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बैलेंस नहीं, वॉल्यूम बैलेंस। वॉल्यूम बैलेंस, फ्रीक्वेंसी का तो एक अलग वो मसला है वो तो। 90% स्पीकर्स में अच्छा साउंड करेगा, विदाउट सही एनी कह रहे हैं आप EQ, उसको। विदाउट एनी ये। मैंने इस पे भी वीडियो, जो मैंने वीडियो बनाया उसमें भी ये चीज बताई है। लेकिन ये नहीं, ये तो फंडा जो बहुत। है, मैं क्योंकि जब से मुझे मालूम पड़ा मैं तब से तो यूज कर रहा हूँ, और अभी तक मुझे उससे पहले मेरा बेस और किक बहुत प्रॉब्लम होता था। हाँ, मतलब मेहनत ज्यादा लगती होगी उसके अंदर। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो लोग मैंने जैसे बताया अभी, जो चीज मुझे जी, नॉलेज है वो तो सामने वाले को नहीं है जो मुझे ट्रैक दे रहा है। जो सही कह जिसका रहे हैं आप। प्रोग्रामर ने मुझे जो दिया, अब उसने तो दोनों सेम फ्रिक्वेंसी में सेम वेट का किक और बेस दे दिया मुझे। अब मुझे उसे मैनिपुलेट करना है तो मुझे तो टाइम ज्यादा लगाना ही पड़ेगा। हम्म, तो वॉल्यूम स्ट्रेचिंग जो होती है, सारा का सारा जितना भी व्यू मीटर से, और ये सब मतलब जरूरी है सब चीजों का। 8% कि अगर और एक एक चीज काउंट कर दिया। देखो अगर बेस्ट काम करना है हम्म, तो बेस्ट नॉलेज चाहिए, सीधा जी फंडा है। जी, बिल्कुल। अगर नहीं एक तो चीज नहीं भी होगा। मिस होती है तो हम्म, वहां आपकी क्वालिटी लैग करेगी। ये मतलब इससे इजीली मैं नहीं समझा सकता। जितने भी स्टूडेंट है मैं उनको सबको ये बोलूंगा, जितनी नॉलेज तुमको ले सकते हो लो। मैं भी आज तक सीख रहा हूँ, मैं भी ये नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ पता है। नहीं नहीं सर, म्यूजिक का तो ये सबसे बड़ा, इंजीनियरिंग का तो सबसे बड़ा पार्ट है। ऑडियो इंजीनियरिंग का तो ऐसा है कि जिंदगी भर सीखते रहो। हाँ, अब और बचपन से हम लोग काम कर सबसे रहे हैं, मेन देखिए। चीज क्या है कि पहले का जो टाइम था, एनालॉग का टाइम, उस टाइम पे हाँ, इतना ज्यादा ये नहीं था, बोलते ना कॉम्प्लिकेशंस, वेराइटीज जिसे जितना। बोल सकते हैं हम। हाँ, मतलब अब उस टाइम ज्यादा पे है क्या ना। 4 या 6 प्लगइन में ही सारे काम होते थे। आज 4,000 प्लगइन्स हैं, सोचो। तब भी बस वो प्लेगन्स भरे हुए हैं, लेकिन नहीं, काम तो अभी भी उनको 4-6 यूज से हो करना सकता है। इम्पोर्टेंट है, यूज करना। भरने को तो तुम कितना मर्जी भर लो, लेकिन हर हम्म, प्लगइन का अपना एक कलर है, अपना एक कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर का अगर मालूम नहीं है, बस यूज करने के लिए यूज करे तो कोई मतलब नहीं है। ये बोलना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने RMX का वीडियो बनाया, तो RMX हम्म, के बारे में सोचो, वो 10 साल से जो बंदा यूज कर रहा है मुझे फोन करके बोल रहा है कि ये फीचर मुझे आज आज पता लगा। तो 10 साल में तुमने हम्म, क्या करा, सोचो। अब ये तो मैं उसको पूछा नहीं, लेकिन अगर सोचा जाए, 10 साल से हम एक चीज यूज कर रहे हैं और हमें पूरी नॉलेज नहीं है उसकी, हम्म, लैक ऑफ नॉलेज, तो पूरी तरह से यूज नहीं कर पाए। इसीलिए वो प्रॉब्लम में था। वो बोला भी कि जब साजिद भाई 6/8 या 7/8 का गाना आता था तो मुझे मैनुअल प्रोग्रामिंग करना पड़ता था, क्योंकि ये फीचर के बारे में मुझे पता नहीं था। पता नहीं था। तो लैक ऑफ नॉलेज, नुकसान हुआ हम्म, ना। आपसे कितने घंटे, मैं बोलता हूँ हजारियों घंटे, अगर वो तो रेगुलर काम करने वाला बंदा, हजारियों घंटे वेस्ट किए ना उसने अपने, पूरी नॉलेज ना लेके। बिल्कुल। अगर वो उतना ही सर्च होता है सर। करता नेट पे, तो वो भी तो, मैंने भी तो नेट पे ही देख के मुझे पता लगा ना। मैंने कौन सा कंपनी में गया था पूछने के लिए, भाई इसमें तुम्हें कैसे कैसे बनाया तुमने। हाँ, नहीं, मैंने वो भी तो नेट आपने उस चीज को करा है ना मैंने सर। उसको ढूंढा, सीखा, समझा, इम्प्लीमेंट किया, तब जाके मुझे सब चीजें पता लगी। जिसमें मेरे हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगे। लेकिन वो 20 दिन का बेनिफिट अगर 10 साल से मैं प्रोग्रामिंग कर रहा होता, कितने हजारों घंटे मेरे सेव हुए ना। सही कह रहे हैं आप उसके अंदर। ये है। बहुत कुछ है इसके अंदर ना। तो लेकिन ये टेक्निकल डिटेल जो देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा वो नहीं है, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसको मालूम नहीं है तो लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है। हाँ, जबकि मतलब बस जो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टेक्निकल वैल्यू। फॉल्ट जिसे बोल सकते हैं, अगर हमारे काम में है, तो ये छोटी छोटी चीजें मिला के ही फॉल्ट ऐड हो जाते हैं। जो फाइनल रिजल्ट आता है वो गंदा आता है। क्यों आता है? क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमने मिस कर दी, बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में। अरे बड़ी प्लगइन ले लो इसको, अरे वो प्लगइन लेके फायदा क्या है जब तुम्हें वो कुछ नहीं है, सिग्नल वो तो रूटिंग का मैं ही नहीं समझ, मालूम। वो तो सर समझ गया हूँ मैं, है क्योंकि ना। उसका कोई फायदा ही नहीं है हमारे पास। हाँ। कि अगर हम, अच्छा सर, ये जो हम आपने बताया, ये ट्रैक ऐड हम लोगों ने कर दिया है इसको यहाँ पर ना। हम्म। ये सही चीज। अच्छा, आप चला रहे हैं माउस में। मैं सोच रहा हूँ, मैंने तो नहीं, मैं माउस तो इधर, छेड़ा भी नहीं, मैंने मैं कहा। अपना अपना वाला सिस्टम पे ही बता रहा हूँ ना।
ये तो ये जो आपने बताया ना इस तरह से ये सब चीज़ करने के लिए, इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जैसे आपने बताया जब कि भाई काम कम करो से ना तो मास्टर पे लगा लो ना, एक प्लगइन मास्टर में लगाने में क्या जाता है। ये तो वो स्टूडियो वन लगा के दो। साथ भी आती है ये प्लगइन अपना व्यू मीटर, नहीं तो अपना ये जो है वेब बंडल की है, वेब बंडल है ना वेव्स की, हाँ, तो वेव्स तो की वेव्स होगी के हमारे साथ ही पास। आती है। तो पर वन सब खाली जब एनालिसिस सेक्शन में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगी ये एनालिसिस में वेव्स व्यू मीटर। हाँ, ये है इसमें मीटर। हाँ लेकिन इसका सबसे बड़ा जो मजेदारी है ना, इसका खाली मास्टरिंग पे लगा दो इसको, और अपना जैसे आपने बताया कि कभी भी रिकॉर्ड करना हो तो आगे से ध्यान रखेंगे कि माइनस मास्टरिंग में काम नहीं आएगा इसका। मिक्सिंग की बात मिक्सिंग कर में, रहा हूँ मैं। हाँ मिक्सिंग हम्म, की हमको 0 1 2 तक भी हमने करके दिया ना मास्टरिंग इंजीनियर को, जी क्योंकि जी। मास्टरिंग में वाला तो इसे अभी के हिसाब से लाउड करेगा ना। अभी का हिसाब में तो सही है। -6 -7 dB RMS पे लाउडनेस चल रहा है, सोचो इतना लाउड। लेकिन उसमें क्या होता है, कितने उस वो लाउड करने के चक्कर में लोग, कितने लोग क्या करते हैं, उसका वो अटैक डायनेमिक रेंज सब खत्म कर देते हैं, फ्लैट हो जाता है ट्रैक साउंड। तो ये सब भी फंडे फंडे हैं। ये भी बहुत अच्छा, स्पेक्ट्रम मीटर भी बहुत अच्छा है, इसमें हमें ये पता चल जाता है कौन सी फ्रिक्वेंसी हम लोग को हाँ डिस्टर्ब अगर कर रही हमारे है। हमारा स्टूडियो में ये नहीं है, अकोस्टिक नहीं है, वो सब नहीं है, तो ये काफी हेल्प करता है, खास करके मास्किंग ढूंढने के लिए कि भाई अब ये साउंड हम्म दोनों लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं। विजुअली देख हम्म सकते हैं, अच्छा ये पावर इसकी यहाँ पावर है और ये साउंड की भी पावर यहाँ है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इजी हो जाता है। कभी ठीक इसको है। इधर पावर दे अच्छा, दो, इसको इधर दे दो। हाँ तो ये डिस्ट्रीब्यूट। भी बताऊंगा मैं कैसे यूज करना है, प्रॉपर इसका एक हाँ दूंगा। हाँ सर, वो तो करेंगे हम हाँ तो। तो वो सब एडवांस में, अभी तो बेसिक सब चीजें अच्छा, इसमें समझना सर इम्पोर्टेंट है। ये हमारा इसमें स्टूडियो वन के अंदर जो ऊपर टूल्स वगैरह है इसका, हाँ जैसे कल आपने बताया था, ये ऊपर यहाँ पर आपने बताया था ना ये सब। हाँ, तो ये ये सब हाँ तो उन्होंने बोला टूल्स वगैरह सब पता है मुझे। हाँ, ये पता है सर, इसको क्वांटाइज वगैरह करना, ये तो किस तरह से करना। एक आपने बहुत अच्छा बताया था उसके अंदर ना, कि रीनेम करना हो तो आराम से कर सकते हैं इसके अंदर। वो तो मैक्रोज में ये हाँ, ये ये माइक्रोस, मैक्रोज ये सर। ग्लोबल एक्शन अच्छा। और नेम्स, और हम खुद का भी डाल कर सकते हैं, जो भी नेम हम हाँ, वो यूज आपने करते हैं वो बताया। भी ऐड कर सकते हैं, तो ये अच्छा ठीक है। फीचर इसका, अंडू रीडू। हाँ, तो उसमें और उससे भी बेटर ऑप्शन है, ये सब का हम शॉर्टकट बना के रख सकते हैं, यहाँ भी सही जाने कह का रहे हैं, वो जरूरत नहीं है। एक की अभी दबाया तो आ एक गया। की दो है, अभी जैसे मैं एक यूज करता हूँ, अभी जैसे ये खाली ट्रैक है, नॉर्मली क्या हाँ। हम, अगर सपोज मैं यहाँ हूँ मान लो, हम्म या यहाँ भी हूँ, तो मैं ब्राउज पे हम्म क्लिक करूंगा, इफेक्ट्स में जाऊंगा, इक्यूज में जाऊंगा, ढूंढूंगा कौन सा हम्म वाला इक्यू, मैं ये वाला यूज करता हूँ, मतलब इसका अपना हम्म, स्टूडियो वन का खुद का इक्यू, अब मैं इक्यू डालूंगा, हाँ, यहाँ डाल दिया मैंने, कितना टाइम गया मुझे, बहुत ज्यादा टाइम गया इसमें। मतलब 3 4 स्टेप तो ज्ञान जाना पड़ा ना। और अगर मैं हाँ, यहाँ से, मुझे इस चैनल पे चाहिए, मैंने शॉर्टकट डाला, आ गया। बताओ। तो हाँ, तो बस वो और शॉर्टकट में प्लस मेरा बेसिक सेटिंग के साथ है, ये भी देखो कि इसमें पहले से ही फिल्टर हाँ, लगा हुआ इतने है। मड मड साउंड काट रखे हैं आपने इधर के हाँ तो सारे। मतलब मैं नॉर्मली जनरली जो यूज करता हूँ सेटअप, वो मैंने डाल के सेव किया हुआ है, थोड़ी सी हार्शनेस है किसी साउंड, हाँ उसके बाद फिर मैं उसको अपने हिसाब से चेंज करता हूँ कि नहीं, इसमें मुझे थोड़ा चाहिए लो हम्म, या नहीं चाहिए या कितना चाहिए, जो भी है। तो इसके लिए हो तो गया। स्टूडियो वन मैं रिकमेंड ज्यादा करता हूँ मैं प्रेफर ज्यादातर करते हो। लोगों को, हाँ एकदम सर, ये तो। इजी कर देता है काम। वर्क फ्लो तुम अपने हिसाब से जैसा मर्जी चाहो करो, इतने सारे ऑप्शन है इसमें। वैसे सर आज मजा आया। मजा तो आएगा भी, ये सब धीरे धीरे जब सीखते जाओगे तो बोलते हैं ना, जैसे आंखें बंद होती है धीरे धीरे खुलती जाती है, फिर और क्लियर दिखने हाँ, लगता है, मजा और आया मेरा, वैसे मुझे ही होता है। बुखार सा हो रहा था, मेरा बुखार सा भी ठीक कर दिया आपने। अच्छे मतलब मेरा डॉक्टर का भी काम हो रहा है। पूरा पूरा दिमाग आपके उस पे लग गया, काम के ऊपर। वही होना ही चाहिए कि जिस टाइम सीखो तो पूरा फोकस होना चाहिए, एक एक चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए, जैसे यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना, यहाँ की जगह अपने हम्म, ब्रेन में रिकॉर्ड होना चाहिए सब चीज। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा सर, तो मैंने जैसे आप ऐसे मैं कहोगे। जब देखता था, मेरे लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक देखते चले जाते, देखते चले जाते, मैं ऐसे नहीं, मैं
जब एक वीडियो देखता हूँ उसको 4-5 बार देखता हूँ कि कुछ मिस तो नहीं हो गया इसमें। सही है। ऐसे कर करके सीखता है सब, इसलिए सब रिकॉर्ड चलिए हुआ सर, पड़ा है। बस अब ये रिकॉर्ड मेरे दिमाग में कर दो, एक छोटा खान यहाँ पर भी है। बस तो मैं तो रिकॉर्ड करके मिल रहा है।